नमस्कार प्यारे बच्चों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर आधारित द्विवेदी युग से प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं। द्विवेदी युग का पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो बी विकल्प सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या में हम देख लेते हैं। आधुनिक कविता की दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1920 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान और विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब वह साहित्यिक जगत की सामग्री बन गई है। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ और इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला। इसलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध श्री पाठक, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह आदि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। द्विवेदी युगीन कवि जगन्नाथ रत्नाकर ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा। द्विवेदी युग कवि जगन्नाथ रत्नाकर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज में लिखा। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा? ऊपर के व्याख्या में देख चुके हैं। बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम से हुआ? तो ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 47 है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी। द्विवेदी युग का एक और नाम है, उस नाम को हम कहते हैं जागरण या सुधार काल। व्याख्या में दिया गया है कि द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। अगला प्रश्न है 49 की द्विवेदी साहित्यकार। द्विवेदी का वह साहित्यकार जिसने कविता, कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। तो विकल्प ये है नाथूराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रज भाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी। ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। इन्हें कविता, कामिनी कांत,
भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्यिक सुधार आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गभरंडारहस्य, शंकर सर्वस्य स्वयं इनकी प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ये प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। प्रश्न नंबर 50, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो विकल्प सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते हैं। वे भाषा और साहित्य की व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। प्रश्न नंबर 51 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है। तो विकल्प डी है संपत्ति शास्त्र। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक का ग्रंथ संपत्ति शास्त्र है। यह पुस्तक सन 1908 में प्रकाशित हुई, जो भारत की आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। संपत्ति शास्त्र की लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी विकल्प सही है। आगे है प्रश्न नंबर 53, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन पंडित और कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, रस की कविता का सबसे बड़ा गुण है। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। प्रश्न नंबर 54 है, प्रश्न नंबर 54 में जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? तो विकल्प सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला साहित्यिक जीवन शुरू होता है। निराला की जूही की कली 1916 मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दिया था। निराला समन्वय सुधा एवं मतवाला पत्रिका से भी जुड़े थे। निराला की कविता जूही कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? तो बी विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाता है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति के साधन के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, वह कविता है। अगला है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो बी विकल्प सही है, सोहनलाल द्विवेदी जी। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है कि सोहनलाल द्विवेदी युग
द्विवेदी युग के कवि नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्री पाठक, गाया प्रसाद शुक्ल, सनेही, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शंकर, गोपाल शरण सिंह और जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो यहाँ हम देख लेते हैं, डी विकल्प है रांगेय राघव। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिकार हैं मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे की अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थी। वे प्रकृति की उपासक थी। इनके काव्य में भावात्मक आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके काव्य संकलन हैं। प्रश्न नंबर 60 है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचना में प्रकट हुआ है? तो विकल्प ए है मुकुटधर पांडे। किस कवि की रचना में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित होता है? तो सी विकल्प है मुकुटधर पांडे। 62 प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। तो ये हैं विकल्प सी श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को मानते हैं। श्रीधर पाठक के बारे में दिया है कि काव्य जगत सच्चाई सागर, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून वनाष्टक, मनोविनोद, गोखले गुणाष्टक और गोखले प्रशस्ति। सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता है। एकांतवादी योगी, उजड़ ग्राम तथा श्रांत पथिक इनकी अनुदित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। तो विकल्प सी है 1909। व्याख्या, हरिऔध कृत काव्योपवन काव्य ग्रंथ का प्रकाशन 1909 में हुआ। हरिऔध द्विवेदी युगनी कवि हैं। प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1936, वैदेही वनवास 1940 इनके प्रबंध काव्य हैं। हरिऔध जी खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने वाले प्रथम कवि सम्राट उपाधि गणपति चंद्रगुप्त इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं। काव्य हैं कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, चुबते चौपदे, चोखी चौपदे और रस कलश इत्यादि। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास सी विकल्प सही है। हरिऔध उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास संस्कृत की तत्सम
तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत इस संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1914 में किया गया। इस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया जा चुका है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं मानते हैं। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर उनकी 51 रचनाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व: प्रिय प्रवास राधा कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित करुण रस प्रधान एक मार्मिक प्रबंध काव्य है। हरिऔध जी ने पहले इसका नाम ब्रांजगना विलाप रखा था, किंतु बाद में इसका नाम प्रिय प्रवास रख दिया गया। हरिऔध जी ने जहाँ चोखे चौपदे में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया है। इसकी आगे की व्याख्या अभी और हैं और प्रश्न हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस प्रश्न की व्याख्या के साथ ही। तब तक के लिए धन्यवाद।